अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सरसाम पे या वर्म दिमाग के और उसकी हालतें आगे क्या है। नज़िया मुफरा आज़ा यहाँ पे क्या गाइडेंस देता है, तिब्बे यूनानी ने यहाँ पे क्या क्या बयान किया और ख़ास तौर पर मेडिकल साइंस जो है उस तरीके से आप कैसे समझते हुए इलाज की सूरतों को सामने रख सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि इसको नज़िया मुफरा आज़ा के तहत इलाज क्या होगा, बड़ा आसान है। यकीन इस वीडियो के बाद आप बड़ी आसानी के साथ समझ जाएंगे और मेरा नहीं ख्याल कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भूले। अगर आप इसको जो रिटेन कर लेते हैं, ज़हनशीन कर लेते हैं, आपके लिए बड़ा आसान होगा। इसमें मैंने डायग्राम भी बयान की है और इसकी जो तिब्बे यूनानी ने कैसे बयान किया, नज़िया मुफरा आज़ा ने कैसे बयान किया और इलाज की यहाँ पे क्या सूरतें होगी, इसको मैं मुकम्मल बयान करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं आपका ये ब्रेन है और ब्रेन की जो हालत है उसको मैंने यहाँ पे बयान किया है। फिर इसकी तरफ आते हैं हम। आपका ये सेरिब्रम है, यानी मेन आपका जो असाबी खुलिया से बना हुआ जो आपका मेन दिमाग है, जिसको हम सेरिब्रम के नाम से जानते हैं, जो कि ज़्यादा आपके ब्रेन को जिसने घेरा हुआ है और उसके ऊपर जो है परतें हैं या तहें हैं और या लेयर्स हैं, जिनको हम मेनिंजेस के नाम से जानेंगे और इसको सेरिब्रम के नाम से जानेंगे और इनके आगे अलग अलग नाम है। सबसे ऊपर वाली लेयर को हम बोलेंगे ड्यूरा मैटर, दरमियान वाली को बोलेंगे आर्कोनाइड मैटर और थर्ड को जो लास्ट है बिल्कुल ब्रेन को जो एक झिल्ली ने उसको लिपेटा हुआ है वो है पाया मैटर। सेरिब्राइटिस मेडिकल में बोलेंगे। सरसाम जो है ये असल में तिब्बी इस्तिलाह में बोला जाने वाला एक आम एक वर्ड है। असल में जो लुग़वी मानी के एतबार से देखा जाए तो उसको वर्म दिमाग के नाम से जानेंगे। आगे यहाँ पे ये बयान किया है तिब्बे यूनानी ने इसको कि ये या तो हकीकी होगा या गैर हकीकी होगा। इसको समझ लीजिएगा। हकीकी का मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसा वर्म दिमाग जो मेन आपके सेरिब्रम की वजह से हो, यानी जौहर दिमाग जो मेन उसके असाबी खुलियात हैं वो अगर मुतवर्रम हो गए, किसी भी वजह से हो गए हैं, तो उसको बोलेंगे हम हकीकी सरसाम या हकीकी वर्म दिमाग या हकीकी सेरिब्राइटिस। और दूसरा जो है गैर हकीकी जो है, यानी ऐसा कि जो किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से किसी को सेरिब्राइटिस हो जाता है या सरसाम होता है, यानी किसी जहर की वजह से या और कोई मेडिकल कंडीशन थी या सोच का मुकाम बदलने की वजह से बॉडी ने, तो इस वजह से अगर जो सेरिब्राइटिस होगा उसको हम गैर हकीकी बोलेंगे। सादा अल्फाज में हकीकी को ज़ाती कह लें, यानी सेरिब्रम खुद मुतासर हुआ। गैर हकीकी किसी और वजह से शिरकी भी इसको कह सकते हैं और मेडिकल इसको बोलेंगे डेलिरियम। अब यहाँ पे तिब्बे यूनानी ने यहाँ पे क्या बयान किया, तिब्बे यूनानी ये बयान करती है, उसने मादे के लिहाज से इसको बयान किया। लेकिन ये बात वाज़े रहे बकौल साबर साहब के भी कि बहुत सारी अगलात सामने आती हैं, गलतियाँ सामने आती हैं तशखीस और तजवीज़ के लिहाज से, क्योंकि वाज़े को इसको कैटेगराइज या क्लासीफाई नहीं किया गया। लेकिन साबर साहब ने इसको नज़िया मुफरा आज़ा के तहत 3 हालतों में बयान कर दी है और इलाज की सूरतें भी साथ ही बयान कर दी हैं। यानी इसको समझना, इसको मेमोराइज करना नज़िया मुफरा आज़ा के तहत बड़ा आसान है। इसी लिहाज से तीसरे नंबर पर मेडिकल साइंस ने जिस तरह इसको बयान किया है, उसने भी कोई वाज़े कुन इसको क्लासीफाई नहीं किया, जिससे तशखीस और तजवीज़ में गलतियाँ होती हैं। यही वजह है कि अक्सर जिसको सरसाम होता है वो 3-4 दिन के बाद उसकी जल्द जो है उसकी डेथ हो जाती है। तिब्बे यूनानी ने मादे के लिहाज से इसको 4 इकसाम बयान किया है। वही इखलात के लिहाज से या सुदावी होगा या सफरावी होगा या बलगमी या दमी होगा, जैसा कि आप अखलात को जानते हैं, उसी के तहत इसको बयान किया है। अच्छा, ये याद रहे कि आप इसको पहचानेंगे कैसे। आपके पास अगर पेशेंट आता है, वो अलामात से आप पहचानेंगे, वो उसकी नब्ज़ से आप पहचानेंगे, उसके करूरे से पहचानेंगे। अलामती तौर पर क्या होगा, मरीज़ को उसके शुरू मुंह में पानी आता है, वॉमिटिंग कंडीशन पैदा होती है, उसको गशी के दौरे पड़ते हैं या वो बेहोश हो जाता है और उसकी आंखें अंदर को दंस जाती हैं और दर्द की कैफियत पैदा हो रही होती है और आप मरीज़ को हज़यान या बकवास या अलग अजीब अजीब बातें करना शुरू कर दो। उसका जो दिमागी तवाज़ुन है वो बैलेंस नहीं रहता, क्योंकि ब्रेन की जो वर्किंग है वो मुतासर हो चुकी होती है। उन अलामात से भी आप बड़ी आसानी से डायग्नोस कर सकते हैं। जब मरीज़ बार बार, चूँकि उसको पतली पानी की तरह की वॉमिटिंग या क्या की सूरत पैदा होती है, बड़ी आसानी से आप मरीज़ की जो उसका तवाज़ुन है उसके ब्रेन का वो बिगड़ जाने की वजह से हरकत और सकरात को देखते हुए आसानी से आप समझ सकते हैं कि इसको सेरिब्राइटिस है या सरसाम है, ये वर्म दिमाग है और उसके मुताबिक फिर इलाज करना भी बड़ा आसान हो जाता है। ये अलामात को ज़हनशीन कर लें। ये है तिब्बे यूनानी ने इसको बयान किया है, इसको इस तरह से अखलात के लिहाज से। जबकि
हम मेडिकल साइंस को देखते हैं, मेडिकल साइंस ने भी क्या किया है, मेडिकल साइंस जो है अगर तो आपका मेन जो सेरिब्रम है वो मुतासर होता है, उन्होंने ये जरासीम थ्योरी के तहत बयान किया है कि किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, किसी ब्रेन के में किसी भी ख़ासतौर पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ये कंडीशन पैदा हो सकती है। और उन्होंने इसको बोला है सेरिब्राइटिस, जिसको हम जो है सरसाम या वर्म दिमाग के नाम से हम जानते हैं। और अगर इसकी जो ऊपर लेयर्स हैं, यानी जो उसकी झिल्लियाँ हैं, अगर वो मुतासर होती हैं, झिल्लियों को बोला गया है मेडिकल के अंदर मेनिंजिस, और अगर वो मुतासर होती हैं तो उसको मेनिंजाइटिस कहा गया है। सेरिब्रम मुतासर हुआ था, उसको सेरिब्राइटिस के नाम से जाना गया है। और अगर दोनों ही मुतासर हुई हैं तो फिर इसको सेरिब्रो मेनिंजाइटिस कहा गया। यानी अगर आपका जोहरे दिमाग यानी सेरिब्रम मुतासर हुआ है या उसकी मेनिंजिस यानी जो लेयर्स हैं या झिल्ली हैं वो मुतासर दोनों ही एक वक्त में हो गई हैं, तो उसको सेरिब्रो मेनिंजाइटिस के नाम से जाना गया है। जैसे मैंने बात की कि ऊपर वाली जो सबसे लेयर है उसको ड्यूरा मैटर, दरमियान वाली को जो है ये मैंने नज़रिया मुफ्त आज़ा के तहत भी बयान किया, सबसे ऊपर झिल्ली होगी स्कल के बाद, ये सिर्फ में सिक्योरिटी फ्राहम करती हैं, सिक्योर करने के लिए इसको बनाया, उसके बाकी मकासद है। सबसे ऊपर जो लेयर है वो होगी ड्यूरा मैटर, यानी उजलाती टिश्यूज की एक लेयर बनी होती है, और उसके जो नीचे होगी वो होगी गुदी टिश्यूज की, यानी कि झिल्ली होगी, और उसको आर्कोनाइड मैटर के नाम से जानेंगे। और सबसे ऊपर जो है यानी ब्रेन के ऊपर जो होगी वो पाया मैटर के नाम से जानी जाती है। साबर साहब ने इसको उसी लिहाज से कैटेगराइज किया है। साबर साहब ने ये बयान किया है जिस तरह मैं यहाँ पे बयान करता हूँ, नज़रिया मुफ्त आज़ा के तहत अगर तो जोहर दिमाग खालिस मुतासर हुआ है तो ये असाबी टिश्यूज की वजह से हुआ, असाबी ज़ाती तहरीक की वजह से हुआ है। और अगर गुद्दी पर्दा जो है यानी जो है ये जो मैंने ये आर्कोनाइड मैटर मुतासर हुई है, गुद्दी टिश्यू मुतासर हुआ है, तो फिर वो हम बोलेंगे यानी पर्दा जो है तो वो गुद्दी सोजिश की वजह से हुआ है। और अगर जो है दूसरा पर्दा जो हिजाब है लास्ट वाला जो है जिसको ड्यूरा मैटर के नाम से हम जानते हैं मेडिकली, अगर वो मुतासर हुआ है तो वो उजलाती टिश्यूज की खराबी की वजह से पैदा हुआ है। और साबर साहब ने ये बात वाजे की है कि एक ही वक्त में तीनों मुतासर नहीं होंगे, और नज़रिया मुफ्त आज़ा भी यही बयान करता है कि एक वक्त में एक ही किस्म के टिश्यूज जो है मुतासर होंगे। हाँ अलबत्ता तहरीक, तहलील और तस्कीन के हवाले से बाकी टिश्यूज पे उसके कुछ ना कुछ असरात नुमाया होंगे, लेकिन तहरीक को जानकर उसके मुताबिक ही आप इलाज करेंगे। क्योंकि ये देखा गया है आजकल बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो गुद्दी टिश्यूज की वजह से यानी जो झिल्ली है कि सोजिश की बायस जो है वोमिटिंग पैदा हो रही होती है, और मरीज अजीब अजीब हरकतें और उसकी हरकत और सनावट बड़ी अजीब किस्म की होती हैं। बहरहाल उसके लिहाज से इलाज करेंगे। अच्छा, इसका जो है इलाज की सूरत यहाँ पे क्या होगी, ये जो मेन चीज़ है आपके लिए जिसको समझना हर मुआलज के लिए ज़रूरी है। इलाज बिल इमाला के तहत इसका हम इलाज करेंगे। यानी इमाला के अंदर साबर साहब ने दो चीज़ें बयान की, एक तो इमाला करेंगे। इमाला का मतलब ये होता है कि सोजिश किसी मकाम पे थी, आपने उसका मकाम किसी दूसरी जगह पे कर दिया, ये है सोजिश का मकाम बदलने से इलाज की सूरत पैदा करना। ये सोजिश का मतलब है जहाँ पे वक्ती सोजिश होती है वहाँ पे खून का दौरान कुछ ज़्यादा जा रहा होता है, आपने खून के दौरान किसी और तरफ लगाना होता है, इससे इलाज की सूरतें पैदा हो जाती हैं। और ये भी वाज़ेह रहे कि अगर असाबी खुलियात की वजह से जो है मसला पेश आया तो आपने उजलाती अद्वियात देनी है और मुसल अद्वियात देनी है। यहाँ भी ये बयान किया इमाला, पहली बात जो है पहले समझा चुका हूँ, और मुसल अद्वियात देनी है, और बाद में जाके आपने मकवियात को देना है, शुरू में नहीं देना। हाँ अलबत्ता ये जरूर कहा गया है कि आप सूरत हाल को देखते हुए मुसल और मकवियात मुसल के साथ जो है वो दे सकते हैं। यानी इसमें ये होगा उजलाती साबी से उजलाती गुद्दी मुसल अद्वियात जो है वो दे सकते हैं। और ये साबर साहब ने ये कहा हुआ है कि अगर मरीज को चूंकि उसकी जिस्म में अगर असाबी खुलियात जो सेरिब्रम जो है मुतासर हुआ है, जोहर दिमाग बजाते खुद मुतासर हुआ है, तो वहाँ पे उजलाती गुद्दी मुसल अद्वियात आप देंगे तो आप इस अंदाज से दें कि देर ना करें नंबर 1 पे, और दूसरे नंबर पे अगर 6-7 दफ़ा भी उसको वॉशरूम जाना पड़े तो वो बेहतर है, क्योंकि उसकी जिस्म से रुतूबात कम होंगी और जिस्म में खुश्की और फिर बाद में जाके हरारत की सूरतें पैदा होंगी। बाद में जाके आप मकवियात दें, इससे फिर इलाज जो है बड़ा आसान हो जाता है। यकीनन इस वीडियो के तवज्जो से आप बड़ी आसानी के साथ इसको समझ सकते हैं। मैंने तीनों सूरतों को बयान किया कि इसमें तिब्ब यूनानी ने क्या बयान किया है, मैंने यहाँ पे बयान किया है। अखलात के लिहाज से मादे के अतबार से उन्होंने इसको कैटेगराइज किया है, साथ मैंने अलामात रख दी हैं।
हकीकी और गैर हकीकी को साथ जोड़ा है, और ये तीनों ही नज़रिया मुफर आज़ा तिब्ब यूनानी और मेडिकल साइंस को जो है वो बयान करती है। नज़रिया मुफर आज़ा का अपना तरीक़ाकार है, क्लासीफाई करके 3 हालतों के अंदर तहरीक, तहलील, तस्कीर के तहत इलाज किया जाता है। बाकी इलाज की सूरतें मैंने जो बयान की हैं, इलाज में आपने देखना इमाला के तहत इलाज करेंगे। ये साबर साहब ने पूरा एक डिटेल के साथ इसको बयान किया है कि मुसल अद्वियात दें, और अगर ज़्यादा ही उसको मोशन आ रहे हों, नंबर 1 पे चूँकि बॉडी वजाते खुद, जैसे मैंने बात की, उसको स्टूल पतला आ रहा होता है, और उसका मतलब आप मज़ीद मुसल वहाँ पे दें ताकि रुतूबात कम हो, खुश्की बढ़े और बाद में हरारत बढ़े और इलाज की सूरतें पैदा हों। फिर जाके बाद में आपने मकवियात देकर इलाज को मुकम्मल कर देना होता है।